नमस्कार दोस्तों, नवदुर्गा ऑटो पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अतुल गिरी गोस्वामी। आज फिर से मैं एक BS6 के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। ये है डिलक्स। ये गाड़ी के अंदर इंजन का काम हो चुका है, इंजेक्टर नया डल चुका है, टेम्परेचर सेंसर नया डल चुका है, फ्यूल पंप भी नया डाल दिया है। तो भी ये गाड़ी दब रही है और झटके ले रही है। तो अब मुझे एक चीज़ का डाउट है इसका, या तो इसका मैग्नेट ख़राब हो सकता है या तो ECM। तो अभी मैग्नेट और ECM तो हम ला नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है और ECM की कीमत 8,000 रुपये समथिंग है। तो इस केस में मुझे चेंज करके देखना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने एक फ्रेंड्स है उनकी बाइक मंगवाई है और अब मैं उसमें ECM चेक करूँगा, क्योंकि अभी हम नया लाएंगे तो कंपनी में से तो कंपनी वाले वापस नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ से एक बार बिल बन जाता है तो फिर वो वापस नहीं लेते। तो मैंने एक बाइक अरेंज कर दी है दोस्तों, और अब उसमें मैं ECM बदल के चेक करके देख लेता हूँ कि मुझे जो डाउट है वो। वीडियो में बने रहना, आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और ये वो बाइक है दोस्तों, ये एकदम फ्रेश कंडीशन की बाइक है और इसका ECM ये है। अब इसके ECM का हम पार्ट नंबर चेक कर लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो दोनों मैंने टोटल बॉडी खोल ली है। ये एकदम फ्रेश है और ये जो फॉल्टी गाड़ी है उसकी है। अब अक्सर आप ये पार्ट नंबर देखे बिना कोई भी टोटल बॉडी किसी में भी लगा नहीं सकते, क्योंकि ये इसका पार्ट नंबर है। इसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा पार्ट इसमें लगेगा। अब ये क्या मजाक हो रहा है वो ही नहीं पता चल रहा है मुझे। देखो, इसमें कोई पार्ट नंबर ही नहीं है। यहाँ पे पूरी टोटल बॉडी में कोई जगह पार्ट नंबर नहीं है। अब बंदा करे तो क्या करे बोलो। अब मैं पार्ट नंबर बिना तो इसमें कोई चीज़ लगा ही नहीं सकता। मुझे पता है ये सेम है, सेम बाइक है, सेम ही है, सब चीज़ सेम है, तो भी ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकता दोस्तों। अब मैं आपको एक और स्टेप बता दूं। आप कोई भी ECM किसी भी गाड़ी का चेक करना चाहते हैं तो वो आप कभी भी, जैसे कि ये फॉल्टी ECM है तो आप, और ये नया है, तो आप ये बाइक में ये ECM मत लगाओ, ये फॉल्टी बाइक में ECM मत लगाओ दोस्तों। आपको उल्टा करना है। आपको डाउट है मेरा ECM ख़राब है, तो आप अपनी फॉल्टी बाइक में मत लगाओ। आप कोई सी भी कस्टमर की बाइक लाओ या अपनी फ्रेंड की लाओ, तो आप करो क्या, ये पुराना ECM जो है, जो फॉल्टी है, वो चालू बाइक के अंदर लगाओ। इससे वो कदाच आपकी वायरिंग कहीं से डैमेज होगी या तो आपका बाइक कहीं से ख़राब होगा, शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, तो दोस्तों ये नया ECM ख़राब नहीं होगा। नहीं तो लेने के देने में दोनों ECM ख़राब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फॉल्टी ECM चालू बाइक में लगाना है। चलो ये ECM तो ख़राब है या नहीं है वो तो चालू में लगाओगे तो तुरंत ही आपको पता चल जाएगा ना भाई अपना ECM तो चालू है। तो आप ये गलती कभी मत करना। आप तो सीधा इसमें नया मत लगा देना, या तो चालू बाइक का इसमें मत लगाना। आप जो चालू बाइक आई है अपना फॉल्टी ECM उसमें लगाओ। बात को मेरी समझ सकते हो तो समझो दोस्तों। वीडियो में बने रहना, आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसमें वो फॉल्टी ECM लगा दिया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तो अब इस बाइक को मैं स्टार्ट करूँगा। बाइक एक ही किक में चालू हो गई। अब जैसे ही मैं टोटल खींच रहा हूँ, आप देख सकते हैं पिकअप नहीं ले रही है। पूरा एक्सीलेटर भी खींच रहा हूँ तो भी पिकअप नहीं ले रही है। देख सकते हैं अभी आप। ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे कि कार्बोरेटर वाली गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर में पेट्रोल आ चुका हूँ, जैसे कि जेट बंद हो, वैसा फीलिंग हो रहा है दोस्तों। आपने देखा, इसका मतलब हमारा ECM ही कहीं ना कहीं ख़राब है। इसकी टोटल बॉडी दोस्तों ख़राब हो चुकी है, ECM रेडी है और टोटल बॉडी के साथ ही इसका ECM आता है। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताया। पहले मेरे पास जब बाइक आई थी वो बहुत मुश्किल से चालू होती थी, 20 से 25 किक मारते थे तब जाके स्टार्ट ही होती थी, और वो भी कम ही स्टार्ट होती थी। तो सबसे पहले मैंने इसका जैसे ही फ्यूल पंप डाला ना, तो एक ही सेल्फ और एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो गई। अब बाइक स्टार्ट हो गई, अब बाइक मिसिंग करने लगी, पटाखे फोड़ने लगी, झटके लेने लगी। तो मुझे तुरंत ही डाउट गया कहीं ना कहीं इसकी पिकअप कॉइल या पल्सर कॉइल में कुछ प्रॉब्लम है।
जैसे ही मैंने मैग्नेट खोला, आपको मैंने वीडियो में बताया, पल्सर कॉइल के ऊपर हैमरी आने की वजह से एक ब्रिज बन गया था। वो ब्रिज सर्किट पूरी कर रहा था। आपने देखा अर्थिंग से मेन तक की एक सर्किट बन गई थी पूरी, इसलिए गाड़ी पिकअप वो पल्सर कॉइल गलत कमांड ECM तक भेज रही थी दोस्तों। वो गलत कमांड भेज रही थी, इसलिए गाड़ी मिसिंग चल रही थी। वो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब आया तीसरा प्रॉब्लम, गाड़ी एक्सीलरेशन नहीं ले रही थी, यानी एक्सीलरेटर आप कर रहे थे तो ऐसा फीलिंग हो रहा था जैसे कि इंजेक्टर चौकअप है, गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही थी। बस वो गाड़ी आइडियल में ही रह रही थी, 1200 से 1500 RPM तक ही रहते, पूरा एक्सीलरेटर खींच रहे थे तो भी। तो मेरा अनुभव और मेरा अंदाज़ा ये कह रहा था कि अब बाइक के हिस्से में कुछ लफड़ा है दोस्तों, इसलिए मैंने दूसरा एक बाइक मंगाया, क्योंकि मैं 8-10 हज़ार का रिस्क नहीं ले सकता अभी, क्योंकि कस्टमर को भी मुझे एस्टीमेट देना पड़ता है, फिर जाके मैं नया लाऊंगा। और मैं अभी शोरूम में से नया लाऊंगा तो वो लगाने के बाद मेरे से वापस नहीं लेंगे दोस्तों। तो मैंने तुरंत एक बाइक मंगाई, और मैंने जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, कभी भी फॉल्टी गाड़ी के अंदर आप नया ECM मत डालो। आप दूसरा किसी का बाइक लाए, अपना फॉल्टी ECM उस गाड़ी के अंदर लगाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ECM ख़राब होगा तो तुरंत ही आपको पता चल जाएगा। और आप जैसे कि ECM फॉल्टी गाड़ी के अंदर दूसरी गाड़ी का लगा दोगे, वो शॉर्ट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरे अनुभव और मेरे अंदाज से मुझे ऐसा पता चला कि इसका कहीं ना कहीं थ्रोटल पोजीशन सेंसर ख़राब है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ही आप थ्रोटल खींचते हैं दोस्तों, एक कमांड ECM तक जाती है कि भाई इतना थ्रोटल खुला हुआ है, इतना खुला हुआ है। वो कमांड ECM तक नहीं पहुंच रही थी, और जब तक ECM तक कमांड नहीं पहुंचेगी तो इंजेक्टर का जो टाइमिंग है दोस्तों, आप बात को समझो, वो प्रॉपर नहीं खुलेगा। कि भाई जैसे कि टॉप ऊपर पिस्टन आता है, पूरी क्रैंक घूमती है, फिर इंजेक्टर बंद हो जाता है, चालू होता है, वो जो गति है इंजेक्टर की खुलने और बंद होने की, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि थ्रोटल पोजीशन सेंसर ECM तक कमांड नहीं भेज रहा था। जैसे ही परफेक्ट कमांड भेजेगा तो ही इंजेक्टर प्रॉपर वर्क करेगा दोस्तों। और इंजेक्टर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो टॉप तक फ्यूल नहीं जाएगा, टॉप तक फ्यूल नहीं जाएगा तो गाड़ी पिकअप नहीं लेगी। ये इसका कारण था दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और अनुभव इतने साल का, इसलिए मुझे पता चल पाया कि इसमें थ्रोटल पोजीशन सेंसर ख़राब है। अब ये सब कंबाइंड आता है, मैप सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, IAT सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, वो एक ही ECM और थ्रोटल बॉडी के अंदर है दोस्तों। इसलिए ये सब अलग अलग नहीं है, इसलिए पूरी थ्रोटल बॉडी ही लेनी पड़ती है। आप बात को समझ सकते होगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका दोस्त अतुल गिरी गोस्वामी। जय हिंद, जय भारत।